brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। पहले हम बच्चे हुआ करते, हमारे बुजुर्ग तो जो हमारी बू बेटियां गाने गाया करती उस साइड में भी नहीं जाने दिया करते। आज बाप बेटी एक ही डीजे गा कर नाच रहे हैं, लेकिन गंदा गाना तो जो सारी बारीकी से ली जाओ नहीं बात। एक शब्द बाप बेटा भाई भाई भी नहीं सुन सकते इतने गंदे गाने हैं। ये तो लिव इन रिलेशन में भी खड़े हो रहे हैं ये नेता, तो नहीं बताए थे सरकार का फायदा क्या है इसमें। 4 बच्चा ने जन्म दे रही है, किसी का जाएगा न समय निकालने लग रही है। हम जरूर तो हमारे बूढ़िया ने ले लिया ही हमारा हाथ में की है, हम नहीं किसी को पीड़ित कर सकते। हम तो हाथ पैर जोड़ के न थे चौपाड़ के चौधरी हम तो हम वो डूंगा बिना तो रुपये कौन देंगे गाने वाली। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। जहां बात करें हरियाणा सरकार की, तो बीजेपी की सरकार ने जो हरियाणवी सिंगर हैं जो गन कल्चर के जो गाने गाते कहीं ना कहीं उन पर एक्शन लेने का काम किया है और 10 से ज़्यादा जो गाने हैं वो डिलीट भी किए गए हैं, जिसके बाद से कहीं ना कहीं अब खापों ने भी इसमें इंटर कर जो अपना रुख है वो भी साफ कर दिया है। और इन्हीं बातों को लेकर जो खापे हैं हरियाणा की तमाम जो खापे, जिनकी बात की जाए तो जो माजरा खाप है, चहल खाप है और भी तमाम अन्य जो खापे हैं, वो आज पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार से मिली हैं और उन्होंने अपनी मांग रखी है कि जिस तरीके से आज उनका जो मुद्दा था कि भाई जो गाने हैं गन कल्चर के वो जो बैन किए गए हैं उनके लेकर कहीं ना कहीं जो गांव में डीजे बजते हैं वो भी उन गानों पर भी पाबंदी लगाई जानी चाहिए। और क्या उनके जो तमाम बड़े आज उन्होंने मुद्दे उनके सामने रखे हैं, उनको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए तमाम खापों के प्रधान उनसे बात कर लेते हैं। हाँ जी प्रधान जी, आज आप पुलिस अधीक्षक से मिले हो, क्या आपकी मांगी थी? जो आज हम पुलिस अधीक्षक से मिले हैं वो हमारा कुछ और मसला था। अब एसपी साहब से मिले थे और एसपी साहब से हमने ये कहा था कि भाई जो ये गन कल्चर पे या जो लचर गीत डीजे पे बजते हैं और देर रात तक बजते हैं, इन पे रोक लगाई जाए और इनको बिल्कुल बंद किया जाए। तो उन्होंने हमारी बात बहुत अच्छी तरह से सुनी और उन्होंने उसी टाइम ये कहा कि भी शहर के अंदर तो हमने पहले ही किया हुआ है और गांव का भी हम बहुत जल्द इसका संज्ञान में लेके आप हमारे को बताओ, जब ये ऐसे गीत चलते हैं या कोई देर रात तक बजाता है तो हमारी नॉलेज में लाओ, हम उसी टाइम उसको बंद करवाएंगे। और एक हमारे संस्कृति के अंदर ये जो गीत आ गए हैं इनसे हमारी संस्कृति बहुत ख़राब हो रही है, हमारे बच्चों का सत्यानाश होने लग रहा है। ना कोई लड़का ना कोई लड़की, सारे ही बस किसी को देख लो लचर गीत गाने, लचर गीत सुनने, यही हालात हो गए। अगर ये बनाई ना जाएं, ये गाई ना जाएं तो हमारा समाज बच सकता है कहीं ना कहीं। तो कितनी खापे आज इकट्ठे हुए थे जी? आज तो हाँ ये मान के चलो कि 24 की 24 ही इकट्ठी हैं। जब सारे आए हुए हैं तो किसी का कोई प्रतिनिधि आया हुआ है, कोई प्रधान खुद आए हुए हैं, तो सब ने आज मिलके ये एक निर्णय लिया है भी कुछ प्रशासन भी सहयोग करेगा, कुछ खापे अपनी तरफ से वो करेंगी और इन लचर गीतों पे और ये गन कल्चर गीतों पे प्रतिबंध लगाया जाएगा। जी प्रधान जी, क्या गांव में सर पड़ता है जब डीजे पर ऐसे गाने बजते हैं? सर जो इतनी ऊंची आवाज़ में जो लचर गाने गाए जाते हैं इसमें पूरा परिवार के ऊपर पड़ता है, छोटा बड़ा बच्चा है, बहू है, बेटी है, सबके ऊपर गंदे गाने सुनने में शर्मसार गाने होते हैं ये। और बाकी इतनी ऊंची आवाज़ में गर्भवती महिला को, गर्भवती भैंस को, पशु को, सारे इनको ऊपर असर पड़ता है। हम इस बात के लिए सारी खापे आज ले लिया है कि भाई इसके लिए प्रशासन भी बंद करे और हम भी बंद करेंगे। धन्यवाद। प्रधान जी, जहां बात करें तो जो आम आज के जो युवा हैं कहीं ना कहीं मान लो किसी घर में सेलिब्रेट होता है तो वो डीजे मंगाते हैं, तो उनकी कैसे पाबंदी को रोका जा सकता है? वो तो मंगाते ही हैं। पाबंदी तो भाई खुद पर होगी। जे मेरा लड़का टीम में संभाले नहीं रहा, आपका लड़का तो उसके साथ में आवेगा। गलती तो बड़ियाँ की सबसे पहले मानूँ मैं, मतलब बच्चा के तो जब वो होगा नहीं जो हमारा समाधान है। जब पहले हम बच्चे हुआ करते, हमारे बुजुर्ग तो जो हमारी बू बेटियां गाने गाया करती उस साइड में भी नहीं जाने दिया करते। आज बाप बेटी एक ही डीजे गा कर नाच रहे हैं, मतलब पहले तो हम समझना पड़ेगा, सुधरना पड़ेगा। रही बात बाकी असर पड़ने की, इस पर तो इतना असर है जी अटैक भी आ जाता है। मतलब इतनी धड़कन है कि पाब्यां दे लेके ना चोटी के बीच में को निकलनी शुरू हो जाए है। लेकिन एक अपील जरूर करा हाँ, समय की पाबंदी, आवाज़ की पाबंदी आधारित रखी जाओ, उससे मतलब बहुत सुधार होगा। गलत जितने झगड़े लड़ाई हो है नहीं, मतलब ये डीजे का ही कारण है, गाना का ही कारण है। लेकिन गंदा गाना तो जो सारी बारीकी से ली जाओ नहीं बात। एक शब्द बाप बेटा भाई भाई भी नहीं सुन सकते इतने गंदे गाने हैं। प्रधान जी, तो सरकार एक तरफ तो गाने को बंद करी है, तो दूसरी तरफ इन्हीं के मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि इनसे युवाओं को ऊर्जा पैदा होती है,
तो फिर तोरी मानसिकता तो होगी ना। ये तो लिव इन रिलेशन में भी खड़े हो रहे हैं ये नेता, तो नहीं बता दे सरकार का फायदा क्या है इसमें। 4 बच्चा ने जन्म दे रही है, किसी का जाएगा न समय निकालने लग रही है। हम ना अपील राष्ट्रपति लग भेज दी खापा ने, न्यू बताओ इसमें फ़ायदा क्या है। एक SHO है थाना का, उसकी फोर्स हो सिर्फ 12 और 15 के बीच में, और जो ये अवैध बच्चे हैं नहीं उनकी सेफ्टी में 35 बिठा रखे हैं। सरकार रोड़ा भी कर रही है, सरकार गलत भी कर रही है, ये प्रशासन का भी काम है। और जब तक प्रशासन और समाज एक नहीं होगा कोई भी बुराई सुधरे नहीं जी। तो कहीं ना कहीं जब डीजे पर गाने बजते हैं और कहीं ना कहीं वहाँ पर हुक्कड़बाजी भी होती है और कहीं ना कहीं कई बार देखते हैं गोली भी चल जाती है, तो क्या ये घटना इन गन कल्चर गानों से बढ़ती है फिर वैसे भी डीजे से बढ़ती है? नहीं, डीजे गाने से भी बढ़ती है, डीजे से बढ़ती। विशेष बात तो है जी मेरे कारण बढ़ती है। मैंने मेरा बच्चे पे कंट्रोल करे नहीं रखा, मैं दूसरा बच्चे पे कैसे कंट्रोल करूँगा। मन सुधरना पड़ेगा पहले तो, प्रशासन का सहयोग बिना हम सुधर नहीं सकते। प्रशासन तो हमें सहयोग दो, हम भी त्याग करांगे। गंदे गाने ऊंची आवाज़ में वहीं गलत है। एक दूसरे के एक हर एक गांव में 15-15 10-10 बच्चों की एक टीम ऐसी है, अपने किराए से तो बारात में जाते हैं वो। हाँ, लड़के वाले से कोई संबंध नहीं होती, मतलब नचना ही नचना होती उनसे। ना न्यूबेरा ब्यांदड़ का दुल्हा का बापू है, ना न्यूबेरा दुल्हन का माँ है, उनकी तो बकवासबाजी करनी है। तो क्या प्रधान जी खापे कोई जुर्माने की तरफ भी जा सकते हैं गांव में जो ऐसे अगर बचती है तो? हम जुर्माने तो हमारे बूढ़िया ने ले लिया ही, हमारा हाथ में की है। हम नहीं किसी को पीड़ित कर सकते। हम तो हाथ पैर जोड़ के न थ्याई चौपाड़ के चौधरी है। हम रूल कानून बनाने के नहीं, हम किसी को दंडित नहीं करते, आज तक करे नहीं हमने। किसी खाप ने दंडित नहीं कराया, लेकिन वो तो बिठाने के लिए बोल क्या 100 रुपये जुर्माना लगा देते हैं? तो जुर्माना नाम ही नहीं है, मतलब हम तो गौशाला में दुआ देते हैं। उसको जुर्माना क्यों कहो, सेवा में कहो न दे वहाँ। जुर्माना हमारी क्या औकात से हम जुर्माना लगा देंगे? खापा की कोई औकात नहीं जुर्माना लगाने की, नाम लगाते। हम तो नियम से, व्यवहार से, कायदे से प्रशासन का सहयोग कर दिया। हम अपील करें प्रशासन हमारा सहयोग करे जी। प्रधान जी अगर आपसे बात की जाए तो जिस तरीके से अच्छी बात है कि खापे में पहल कर रही है कि भाई जो गन कल्चर गाने हैं और भी जो गाने हैं उनको बंद करने चाहिए, लेकिन जब भी कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम देखा जाता है या फिर कोई जिस तरीके से बात की जाए गौशाला में प्रोग्राम होता है, शहीद दिवस पर कोई कार्यक्रम होता है, तो वहाँ पर बाहर से लेडीज संगीतकार को बुलाया जाता है, वो डुमके लगाती हैं। तो क्या ये भी तो पाबंदी होनी चाहिए ना, वो जो ऐसे कार्यक्रम में उनको महिलाओं को बुलाया जाता है? नहीं, कल्चर की कोई भी प्रोग्राम होता है तो जिस विषय पर प्रोग्राम होना उसी विषय के ऊपर उसमें प्रोग्राम होना चाहिए। अगर कल्चर के अंदर डांस का कोई खुशी का कोई पर्व है तो जो डांस करे कोई बुराई नहीं। अगर गौशाला में, गौशाला के अंदर तो गौओं का ही प्रचार होना चाहिए। गौ सेवा कैसे की जाए, इनका रख रखाव कैसे किया जाए और इनकी जो नस्लें हैं उन पर कैसे सुधार जाए, जो दूध वगैरह देती हैं उसके प्रोडक्ट कैसे पैदा किए जाए और उनकी सेवा में कोई कमी न रहे। चारा वगैरह है जैसे उनके रख रखाव में, उस पर ही विचार किया जाना चाहिए। शादी में अगर ठुमके लगाते हैं तो उसमें अश्लील गाने का कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए। सभ्य हो, संस्कारी हो, जिससे बच्चे आगे बढ़ें। एजुकेशन पे हमारा जो संगीत वो होने चाहिए, रोजगार के ऊपर संगीत होने चाहिए, देशभक्ति के ऊपर संगीत होने चाहिए। हमारे अश्लीलता तो समाज में नहीं परोसी जानी चाहिए। प्रधान जी जो बात रखिए ठीक है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं क्या खापे इसकी तरफ भी जाएंगे क्या, जो सांस्कृतिक प्रोग्राम में होते हैं, चाहे वो गौशाला की बात हो या फिर शहीद दिवस पे कार्यक्रम पे हो, वहाँ भी जो डांसर होती हैं उनको बोला जाता है वो डुमके लगाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पर तो वो भी होता नहीं? ये ज़्यादातर बिजनेस, उसको प्रोग्राम मत कहो। वो लोग अपने बिजनेस, किसी ने अपनी सोसाइटी को हाईलाइट करना है, किसी ने अपना बिजनेस चलाना है, किसी ने बीज बेचना है, किसी ने कुछ अपनी मशहूरी के लिए बुलाते हैं, समाज को बरगलाने के लिए। और जब हमारे युवा उसमें बरगलाए जाते नहीं, उन्हें कोई मतलब नहीं भाई ये कंपनी किस चीज़ का वो कर रही है, लेकिन वो उसकी तरफ हाईलाइट होने के बाद वो देखते हैं, वो फिर अपना प्रचार कर देते हैं। लेकिन माइंड वॉश करने के लिए ये डांसरों को बुलाया जाता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो समाज के अंदर आज हमारी तकड़ी बुराई है, चाहे बाप है चाहे बेटा, जब पास में बैठते थे ना तो लेकिन वो बाप की बात सुनता था बेटा, और बेटा बाप को ये कहता था कि मैं सो जाऊँ, तो बाप कहता था बेटा जा सो जा। लेकिन इतनी बात थी। लेकिन अब जो इन गानों ने, डीजे के ऊपर कितना खतरनाक गेम होता है। अगर डीजे गाँव में ना बजे ना तो बारात चढ़े, क्योंकि आजकल के बच्चे जो कहते हैं डीजे जावेगा अगर ना, तो आज लगे 2 लाख की गाड़िया किराया बच गया। अगर डीजे ना बजे तो शराब नहीं पिएगा कोई, क्योंकि बगैर शराब के पैरे नहीं उठता।
जब 2-2 लाख की शराब बच जाएगी, अगला का ब्याह भी सस्ता होगा। डीजे पे के ऊपर कोई भी है लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद होना स्वाभाविक है, और उससे एक मेजर जो हमारे गर्भाधान, चाहे औरत है चाहे पशु है, उसको बहुत बड़ा नुकसान है। तीसरी बात एक और है, अगर डीजे शादी में ना आए, पाबंदी लग जाए, नशे में भी मतलब पाबंदी लग जाए, मैं ये कहता हूँ कि शादी के ऊपर अगर 1 लाख रुपया खर्चा आता तो 1 रुपया खर्च आएगा। लेकिन डीजे की और फिर रही गानों की, अगर एक छोटा सा बच्चा है, उसको जब वो गाना बजता है वो बच्चा डोलने लग जाता है, और नौजवान सब उसी में डोलते हैं। अगर उसकी जगह कोई शब्द गाने वाला गाँव में आ जाए, वैसे अपनी तुम्बी के साथ गाए, तो लोग उसकी तरफ देखते नहीं। ये बुराई, ये माइंड वॉश कर दिया है समाज का। हम तो इसका पूर्ण विरोध करते हैं कि गांव के अंदर डीजे ही बंद कर दिए जाए। गाने बजेंगे कहाँ से जब डीजे बंद हो जाएंगे? गाने बंद ही नहीं। जब मेरा गाँव काबर है उसमें 5-6 महीने से डीजे बंद है, तो बजता ही नहीं, तो गाने कहाँ से बजेंगे? हम ये कहते हैं कि उसमें ऐसा काम कर दो कि डीजे ही हर गाँव में बंद होने चाहिए। मानसिकता बदल रही है, संस्कार खत्म हो गए। पहले तो बच्चों को संस्कार देने पड़ेंगे। बच्चा अपने आप पे नहीं कह देगा पापा डीजे नहीं आना चाहिए, और आ गया तो उसमें ऐसे गाने नहीं चलने चाहिए। मुदी तो घर के हैं बाप बेटा, वो नाटेंगे तो कैसे चलाएगा वो? अरे भाई ये चल रहे हैं ना, इस समय देखो ही बाप कह रहे थे अरे भाई ये मारे हैं, डूंगे मारे हैं, ये क्यों बच्चों में ऐसी होगी मानसिकता? वो डूंगा बिना तो रुपये कौन देंगे गाने वाली। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ खापों के प्रधान और प्रतिनिधियों ने साथ, और कहा कि जिस तरीके से सरकार ने जो फैसला किया बैन करने का, उसी तरीके से खापे भी अब बड़ा रोल अदा करने वाली हैं, और गांव में जो डीजे बजते हैं उन पर गन कल्चर के जो गाने और लचर गीत होते हैं उनके प्रति भी सख्त रवैया अपनाने की पुलिस अधीक्षक से कोई बात कही है, और खापे भी इस पर एक बड़ा फैसला की तरफ जा सकती हैं। जिनसे हरियाणा तक के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।